जुरासिक पार्क फॉलन किंगडम में दिखे एलोसोरस के साथ फिल्म निर्माताओं ने काफी नाइंसाफी कर दी। इसे मूवी में इतने छोटे आकार और इतना कमजोर दिखाया जो कि टीरेक्स के आगे 2 पल के लिए भी टिक नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता में बिग एल काफी विशाल, शक्तिशाली और खतरनाक हुआ करते थे और टीरेक्स के आगे ये काफी खतरा साबित तो होते ही, पर ऐसे भी कई संभावनाएं हैं कि ये इंडोमाइनस रेक्स के लिए भी उसके गले की हड्डी बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ओवर पावर्ड एलोसोरस और इंडोमाइनस रेक्स के मुकाबले के बीच, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एलोसोरस उन डायनासोर की लिस्ट में आते हैं जिसने अपने आकार, यूनिकनेस और कई खूबियों के कारण लोगों का ध्यान अपने ओर खींचा। ये उन डायनासोर की लिस्ट में भी शामिल है जिसे सबसे पुराना शिकारी डायनासोर में से एक माना जाता है और यही वजह है कि लोगों के बीच ये काफी पॉपुलर है। एलोसोरस के नाम का मतलब डिफरेंट लिजर्ड होता है और ये नाम इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ये अपने काल में किसी भी डायनासोर से सबसे ज्यादा अनोखे हुआ करते थे। साल 1877 में इस शिकार के पहले अवशेष वैज्ञानिकों को देखने को मिले और ये अवशेष पहले के खोजे गए किसी भी डायनासोर के अवशेषों से काफी अलग थे। इस जीव को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी और भी बढ़ती गई, इसलिए कुल 50 सालों तक इसके अलग अलग कंकालों को धरती के विभिन्न हिस्सों से ढूंढा गया, जिनमें से ज्यादातर सबूत उत्तरी अमेरिका, पुर्तगाल और तंजानिया में देखने को मिले। यहाँ तक कि कई ऐसे एलोसोरस के कंकाल भी पैलियोंटोलॉजिस्ट ने ढूंढे जिसके अंदर दूसरे जीवों की हड्डियां आधी या पूरी रूप से फंसी हुई थी और यह इस बात का प्रमाण है कि एलोसोरस शिकार के हड्डियों सहित उन्हें खाने में नहीं शर्माते थे। वहीं इंडोमाइनस रेक्स एक काल्पनिक डायनासोर है जिसे पहली बार बड़े पर्दे पर साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दिखाया गया और इसके ना पाले जा सकने वाले बिहेवियर की वजह से इसे इंडोमाइनस रेक्स यानी अनटेमेबल किंग या फियर्स किंग अर्थात भयंकर राजा छिपकली कहा गया। और इतना तो आप जान चुके होंगे कि इस काल्पनिक डायनासोर को बनाने के लिए कई प्रकार के खतरनाक डायनासोर और मॉडर्न जीवों के जीन को शामिल किया गया और इन्हीं वजहों से ये काफी ड्यूरेबल, इंटेलिजेंट और पावरफुल बना। अगर हम बात करें दोनों ही जीवों के आकार की, तो लगभग 15.5 करोड़ सालों पहले जन्मे इस डायनासोर को मात्र 28 फीट लंबा बताया गया था, जो कि शायद वैज्ञानिकों को यह आंकड़ा तब मिला होगा जब वे एक एलोसोरस के बच्चे के अवशेषों को स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि एक फुल्ली ग्रोन एलोसोरस की लंबाई 38 से 43 फीट से भी अधिक आंकी गई और इसका आकार का इतना ज्यादा होना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि ये कार्केरोडोंटोसोरिड के ही भांति कार्नोसोरिया के ब्रांच का ही एक हिस्सा है और कार्नोसोरिया में आने वाले सभी जीव काफी विशाल हुआ करते थे और इनका वजन 3 से लेकर 6 टन के बीच हुआ करता था और ये आंकड़ा अब तक के पाए गए सबसे बड़े आकार के एलोसोरस की है। अब चूंकि हम एलोसोरस का सामना एक खूंखार बायो इंजीनियर डायनासोर से करवाने जा रहे हैं, इसलिए हम एलो के सबसे बड़े आकार को ही लेंगे। वहीं इंडोमाइनस रेक्स के मीडियम आकार की बात करें जो कि हमें फिल्म में दिखाया गया, तो ये 50 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा है। हालांकि ये आकार एक जुवेनाइल इंडोमाइनस रेक्स की है क्योंकि पूरा विकास होने पर इसका आकार स्पाइनोसोरस जितना या उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी 50 फीट आकार काफी ज्यादा है। वहीं दोनों रफ्तार में भी किसी चैंपियन से कम नहीं, क्योंकि एक एलोसोरस भागते वक्त 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच भागा करते थे, वहीं एक इंडोमाइनस रेक्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। यानी लगभग ये कहा जा सकता है कि दोनों ही एक समान तेज गति से भाग सकते हैं, लेकिन अपनी मैक्सिमम स्पीड में इंडोमाइनस रेक्स की रफ्तार एलोसोरस से काफी अधिक है। और दोनों डायनासोर की खाने की आदतों और काटने की क्षमता की बात करें तो इसमें एक एलोसोरस के मील में शामिल है स्टेगोसोरस जैसे विशाल आकार के डायनासोर और इसके हमेशा मांस की भूख की वजह से इसे फ्लैश ग्रेजर भी कहा जाता है। एलोसोरस शिकार करते वक्त अक्सर अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल तो करते ही थे, लेकिन इसकी फंक्शनल आर्म्स और लंबे नाखून भी काफी नुकसानदेह हुआ करते थे। खैर, इसके दांतों की बात करें तो इसके जबड़ों में 40 की संख्या में 2 से 4 इंच लंबे दांत पाए जाते थे और ये 3572 न्यूटन की बाइट फोर्स से शिकार के टुकड़े कर दिया करते थे। वहीं एक इंडोमाइनस रेक्स के मील में छोटे से लेकर किसी भी आकार के डायनासोर शामिल हैं। वहीं इसकी बाइट फोर्स 35,000 से लेकर 60,000 न्यूटन की है।
यानी कि एलोसोरस के मुकाबले में ये 10 गुना ज्यादा जोरदार हमला कर सकते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इंडोमाइनस रेक्स काफी अधिक शक्तिशाली है। वहीं दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात कर ले तो इसमें एक इंडोमाइनस रेक्स की मजबूती एलोसोरस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एलोसोरस अगर आज जिंदा होते तो आधुनिक हथियारों से इसे मार गिराना उतनी बड़ी चुनौती नहीं होती। वह इंडोमाइनस रेक्स पर सभी आधुनिक हथियार किसी खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब इंटेलिजेंस की भी बात कर लें तो इसमें भी इंडोमाइनस रेक्स काफी जीनियस है, क्योंकि अपने जीवन के कुछ ही सालों में इसने इंसानों की कैद से अपने आप को काफी आसानी से छुड़ा लिया। मुझे तो लगता है अगर इसकी आने वाली पीढ़ी होती तो वो इतना इंटेलिजेंट होते कि वो खुद का हथियार बनाने लग जाते हैं, क्योंकि है तो ये काल्पनिक डायनासोर, तो कुछ भी संभव है। तो सभी बातों की तरफ ध्यान दे तो काफी आसानी से पता लग सकता है कि एलोसोरस कभी भी इंडोमाइनस रेक्स के पास मरने को नहीं जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।